अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टोरंटो के बाद मेरे ख्याल से नहीं, कौन सी वीडियो बनाई थी मैंने वैसे लास्ट, चलो जो भी बनाई थी खैर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल वंडरलेस कुरत एंड दिस इज कुरत। फाइनली वंस अगेन आई एम आफ्टर सो लॉन्ग कराची के व्लॉग के बाद। वो जी मुझे रिक्वेस्ट आई है, काफ़ी लोगों ने तो नहीं लेकिन 2-3-4 लोगों ने मुझे बोला कि वाई नॉट यू मेक अ वीडियो लाइक यूट्यूब पे आप वीडियो बना के डाल दें। किस बारे में? अच्छा, PIA में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस में अभी वैकेंसीज निकाली गई हैं, बड़ी लिमिटेड सीट्स हैं। मैं आपको बताऊं उसके बारे में लोगों ने कहा कि आप यूट्यूब पे एक वीडियो डाल दें ताकि हमें सारी डिटेल्स जो हैं वो उससे पता चल जाएं। इग्नोर द बैकग्राउंड, यही जगह मुझे थोड़ी सी सूटेबल लगी, मैंने कहा यहीं पर बना देते हैं। ओके जी, चलते हैं अब हम अपनी वीडियो की तरफ, क्योंकि मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रही। मैं चाह रही हूँ जल्दी जल्दी हम इसको समअप कर दें। ओके जी, ऐड मैंने अपने दूसरे फ़ोन में निकाल लिया है और जो ऐड है वो मैं साथ में अपने यूट्यूब चैनल पे भी सामने आपको दिखा दूंगी कि किस तरह सही ऐड दिखता है। और जो फॉर्म है वो आप कहाँ से ले सकते हैं। फॉर्म आप ले सकते हैं, PI की वेबसाइट है www.pic.com.pk/corporate/careers। करियर्स में आप जाएंगे, वहाँ पे जाके आपको PI का फॉर्म मिलेगा, उसको डाउनलोड करेंगे, वो फिलअप करना है आपने। में भी बात करते हैं हम रिक्वायरमेंट्स की। चलते हैं पहले स्टेप की तरफ। तो पहला स्टेप है जी रिक्वायरमेंट्स में क्वालिफिकेशन, मिनिमम ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी HAC रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। अगर आप बैचलर हैं, लाइक आपने BA किया हुआ है, BCom किया हुआ है, आपने एनी बैचलर डिग्री आपके पास है तो यू कैन अप्लाई फॉर दैट, राइट। नॉट इंटरमीडिएट, मैं फिर क्लियर कर रही हूँ इस बात को, जो ग्रेजुएट है। सेकेंड है जी आपका स्किल्स आ जाता है उसमें आपकी एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स एंड एबिलिटी टू वर्क अंडर स्ट्रेस। इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स की बात हम इसलिए कर रहे होते हैं कि आप कितना अच्छा कम्युनिकेट कर पाते हैं किसी के साथ, ठीक है, लाइक कॉन्फिडेंट कितने हैं आप, ठीक है। उसके अलावा आपकी है एबिलिटी टू वर्क अंडर स्ट्रेस। अंडर स्ट्रेस मीन कि आपकी जो वर्किंग आवर्स होते हैं वो आपके 9 to 5 नहीं होंगे। दिस इज नॉट एन ऑफिस जॉब, ठीक है, ये ऑफिस जॉब नहीं है, क्योंकि रातों को भी आप जा रहे हैं, आप दिन में भी जा रहे हैं। सो जो लोग मुझे फॉलो करते हैं दे नो। अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। मैक्सिमम एज है जी अप टू 25 ईयर्स। अगर आप 20 से 25 साल के दरमियान में हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन देते हुए 25 साल के होने वाले हैं तो इट्स फाइन, राइट। तो ये मुझे ये समझ आई है इस बात की। और अपीयरेंस कैसी होनी चाहिए आपकी, कैसे आप दिखने चाहिए, आपकी जो है वो गुड अपीयरेंस होनी चाहिए, एलिगेंट होनी चाहिए और स्मार्ट होने चाहिए एंड वेल ग्रूम्ड होने चाहिए। लेकिन इसका सिर्फ मेन मैं आपको बता देती हूँ ये है कि आप एक अच्छे दिखने चाहिए अपने अंदर, और इस तरह से बात करते हैं, वो चीजें सारी इसमें आपकी ग्रूमिंग असेसमेंट में आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास हाइट, और हाइट बड़ा ही कोई क्रिटिकल आप समझे कि इसका एक रिक्वायरमेंट है। मेल्स फ्लाइट स्टूवर्ड बोलते हैं उसको एयरलाइन में, उनकी जो मिनिमम हाइट है ना वो रिक्वायरमेंट है 5 feet 6 inches, 5 feet 6 inches उनकी हाइट है। तो वो लड़के अप्लाई करें जिनकी इससे हाइट नीचे है, जो कि मतलब लाइक 5.4 है, तो वो अप्लाई ना करें। अब फीमेल्स के लिए बात करते हैं अब हम, एयर हॉस्टेसेस, ठीक है। उनके लिए जो हाइट है, मिनिमम हाइट 5.2 PI ने रखी है। 5.2 मतलब 5 feet 2 inches। अब इसमें अगर आपकी हाइट 5.1 है या आप 5 हैं तो आई वॉन्ट सजेस्ट यू गाइज कि आप लोग अप्लाई करें, क्योंकि हाइट इज अ मैंडेटरी थिंग है जिसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं और ये मैं अक्सर बताती भी रहती हूँ कि हाइट क्यों जरूरी है। तो आई वॉन्ट सजेस्ट दोज गर्ल्स और बॉयज जिनकी हाइट इस क्राइटेरिया से कम है, आई वॉन्ट सजेस्ट देम कि वो अप्लाई करें। वो कहते हैं ना कि बाद में हर्ट होने से बेहतर है कि आप पहले ही उस चीज की तरफ ना जाएं जो कि रिक्वायरमेंट में फॉल ही नहीं करता। ओके, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है वेट आपका होना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर हाइट। और इसमें उन्होंने बोला है कि आपका जो है वो हाइट एज पर PI स्टैंडर्ड्स BMI, ठीक है। आपका जो बॉडी का वेट होता है ना वो आपकी हाइट के साथ कनेक्टेड होता है। आपकी हाइट अगर अच्छी है ना तो आपका जो वेट है ना उसमें आप प्लस माइनस हो जाते हैं। अच्छा, मैं वेट को ज्यादा क्लियर कर देती हूँ कि BMI बेसिकली है क्या। आपकी जो हाइट है ना, हाइट के मुताबिक आपका बॉडी का एक वेट होता है। अगर वो वेट आपकी हाइट के साथ मैच नहीं कर रहा ना तो इसका मतलब है कि या तो आपने वेट गेन कर रहे हैं आप, ठीक है, या आपका जो वेट है ना वो आपकी हाइट के हिसाब से आपका वेट कम है, अंडर वेट आ रहे हैं या आप ओवर वेट आ रहे हैं। आप अंडर हैं तो इट्स फाइन, अगर आप ओवर वेट हैं तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप उस ओवर वेट को कम करें। नेक्स्ट स्टेप है जी मैरिटल स्टेटस। अच्छा, मैरिटल स्टेटस में उन्होंने लड़कों के लिए कुछ भी नहीं कहा, लड़के मैरिड हैं या कुछ भी है तो उनके लिए कोई उन्होंने बात नहीं की हुई।
हाँ, यहाँ पे लड़कियों के लिए, फीमेल्स के लिए उन्होंने स्पेसिफिकली कहा अनमैरिड फॉर फीमेल कैंडिडेट्स ओनली। जो खवातीन हैं, जो लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, वुमेन हैं, जिन्होंने अप्लाई करना है एयर हॉस्टेस जॉब के लिए, उनका अनमैरिड इन्होंने रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है। क्लियर हो गया? अच्छा, फिर नेक्स्ट स्टेप है उनका जी लैंग्वेजेस आपको इंग्लिश आती है, उर्दू आती है। अगर आपको इससे ज़्यादा कोई लैंग्वेज आती है वो आपके लिए जो है वो प्लस पॉइंट है, लेकिन आपको ये 2 लैंग्वेजेस तो ज़रूर आनी चाहिए, जिसमें एक इंग्लिश है और एक उर्दू है। अच्छा, हम चलते हैं अब इनका जो नेक्स्ट स्टेप है हेल्थ में पहले हम बात कर रहे हैं परफेक्ट आई साइट की। अच्छा, परफेक्ट आई साइट का मतलब है कि आप स्पेक्टेकल्स ना लगाते हो, ग्लासेस ना लगाते हो, ठीक है, आपकी आई साइट वीक ज़्यादा ना हो। अच्छा, अगर आप कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ स्पेक्टिकल्स तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसका जो फाइनल डिसीजन होगा वो जो है आपका PIA मेडिकल बोर्ड करेगा, ठीक है, लेकिन आप अप्लाई कर सकते हैं। ये उन्होंने क्लियर कर दिया है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अच्छा, यूजर्स ऑफ स्पेक्टिकल्स एंड कैंडिडेट्स विद स्किन प्रॉब्लम्स नीड नॉट अप्लाई। यहाँ पे उन्होंने क्लियर कह दिया है, जो लोग ग्लासेस लगाते हैं, जिनकी आई साइट वीक है बहुत ज़्यादा, कि वो मतलब ग्लासेस के बगैर काम नहीं कर सकते, या जिनको स्किन की डिजीज़ है, स्किन में मतलब कोई भी डिजीज़ हो सकती है, किसी को कोई भी ऐसी डिजीज़ है जो यूनिफॉर्म नहीं वो पहन सकता, क्योंकि आपने यही यूनिफॉर्म विंटर्स में भी पहनना है, यही यूनिफॉर्म आपने समर्स में भी पहनना है। तो समटाइम्स इतनी गर्मी होती है कि आप यूनिफॉर्म को पहनना स्किन वालों के लिए जो है ना वो बड़ा प्रॉब्लम करेगा। सो जिनको ये मसला है स्किन का, वो भी ना अप्लाई करें। कोई भी किसी भी किस्म का स्किन का मसला है, फेस पे है, बॉडी पे है, हैंड्स पे है, एवरीवेयर नहीं अप्लाई करें, ठीक है। ये बात मैंने आपको क्लियर कर दी है, और मैंने स्पेक्टिकल्स की बात आपको क्लियर कर दी है। जो लोग ग्लासेस लगाते हैं दे कैन नॉट डू वर्क विदाउट ग्लासेस, ठीक है, तो वो भी अप्लाई नहीं करेंगे। ये बात भी क्लियर हो गई। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलती हूँ। नेक्स्ट स्टेप क्या है? अच्छा, ये बात आ रही है जी सैलरी पैकेज की। सैलरी पैकेज पे उन्होंने बात की है, सक्सेसफुल कैंडिडेट्स विल बी ऑफर्ड मार्केट बेस्ड सैलरी। जैसे बैंक्स होते हैं उसमें एक क्राइटेरिया सेट हुआ होता है ना, लाइक सपोज वहां पे कोई मैनेजर अगर 80-90 प्लस ले रहा है तो वो एक क्राइटेरिया हर एयरलाइन में उन्होंने मेंटेन किया होता है, ठीक है। तो उसके अलावा उन्होंने बात की है डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज फ्लाई टू डिफरेंट डेस्टिनेशंस। यस, इंटरनेशनल डेस्टिनेशन है पाकिस्तान इंटरनेशनल के पास, तो आप डिफरेंट इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस पे फ्लाई कर सकते हैं। बेनिफिट्स में व्हाट विल यू गेट, दैट यू विल गेट टिकट्स, और अलावा आपको मेडिकल भी होता है। लेकिन मैं इसको ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं इसमें जाऊंगी कि आपको क्या मिलेगा, बिकॉज ये एक कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो इसको मैं ज्यादा डिटेल में नहीं लेके जा रही। आप बेनिफिट्स में बात करें तो ये चीज है, लाइक आपका अपना मेडिकल हो सकता है, आपकी अपनी टिकट्स हो सकती हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है? 40 ओनली 40 वैकेंसीज फॉर मेल्स एंड फीमेल्स। तो देखिए कौन सक्सेसफुल कैंडिडेट ज्वाइन करता है हमें इंशाल्लाह। टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है जी 1 ईयर एक्सटेंडेबल कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस एंड कंपनी रिक्वायरमेंट। आपका 1 साल का एक्सटेंडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा जो कि आपका बाद में बढ़ सकता है। किस बेस पे? आपकी सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस की बेस पे। अगर आप अच्छा काम करते हैं, आपका जो प्रोबेशन का पीरियड होता है वो 6 मंथ्स का होता है, उसमें अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, आप कोई छुट्टी नहीं करते, सिक लीव्स नहीं करते, आप ज्यादा उसमें काम करते हैं, ज्यादा फ्लाइंग करते हैं, और आपकी जो एक रिपोर्ट बन के जाती है वो अच्छी जाती है, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंडेबल हो जाएगा। क्लियर हो गया? इनका नेक्स्ट जो इसमें पार्ट है वो है जी सिलेक्शन प्रोसीजर। वो कैसे होगा? सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा? ये एलिजिबल कैंडिडेट्स विल अंडरगो अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, CBT बोला हुआ इन्होंने। कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा, जैसे एंट्री टेस्ट होते हैं मेडिकल्स के लिए, जैसे बहुत सारी जगहों पे आप जाते हैं तो आपका टेस्ट होता है इंटरव्यूज के लिए, तो यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और क्योंकि ज्यादा मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता टेस्ट कैसा होगा, टेस्ट वाली बात को मजीद क्लियर कर लेते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा वो होगा आपका, इट इज इंडिपेंडेंट टेस्टिंग एजेंसी, मतलब कि एक थर्ड पार्टी है जो आपका टेस्ट लेगी, उसमें PI इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। वो थर्ड पार्टी आपका टेस्ट लेगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। द टेस्ट स्कोर विल बी डिस्प्लेड ऑन द कैंडिडेट्स कंप्यूटर स्क्रीन्स एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन ऑफ द टेस्ट। मुझे अपना SCP याद आ गया है जो हम हर साल करते हैं।
अच्छा, ये आपका जब आप टर्मिनेट करने लगेंगे अपने टेस्ट को, जब आपको लगेगा कि हाँ जी आपने सब कुछ ठीक कर लिया हुआ है और अब आप अपना टेस्ट को टर्मिनेट कर देंगे, जब आप जैसे ही आप इसको टर्मिनेट करेंगे तो सामने आपका स्कोर लिखा हुआ नजर आ जाएगा दैट यू आर पास और यू आर फेल। तो ये आपके सामने परसेंटेज आपको शो कर देगा, उसी वक्त आपको पता चल जाएगा कि आप टेस्ट में पास हो गए हैं या आप फेल हो गए हैं। अच्छा जी, अब उन्होंने ये बात की है कि 70% नंबर लेना जरूरी है। ठीक है, पूरे 70 ले लो या 70 से ऊपर ले लो, वो कैंडिडेट सक्सेसफुल हो जाएंगे जो 70 से ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, या 70 वाले, उनको बुलाया जाएगा नेक्स्ट डे के लिए। किसके लिए? ग्रूमिंग असेसमेंट के लिए। ग्रूमिंग असेसमेंट में क्या होगा? आपका हाइट वेट चेक होगा, जैसे कि मैंने बताया था कि हाइट के हिसाब से आपका बॉडी का वेट होना चाहिए, लाइक BMI, बॉडी मास इंडेक्स बोला था मैंने, और फेस, बाजू, ठीक है, आपका ये सारा नेक तक। और जो लड़कियां जिनके कर्टन बैंग्स होंगे या कुछ भी है वो सारा अपना उसको टाई करके जाइएगा। और आपके जो नेल्स हैं ये आपके अपने ट्रिम होने चाहिए। ठीक है, छोटे छोटे, मेरे भी बहुत छोटे वैसे हुए हैं अच्छा, आप वेयर करके जाएं। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो नेक्स्ट ग्रूमिंग असेसमेंट में का मैं आपको बता रही हूँ कि आपने ग्रूमिंग असेसमेंट में कैसे होना है। कट आपकी ईयर पर्सिंग नहीं होनी चाहिए ज्यादा। ठीक है, लड़कियों की फुल ईयर पियर्सिंग नहीं होनी चाहिए, अगर है तो उसको रिमूव करके जाइएगा। सिर्फ एक ही आपका जो है वो ईयर पियर्सिंग, उसमें आपने पर्ल्स पहने। लड़कों के लिए मैं बात कर देती हूँ क्लियर के उन्होंने ज्यादा ब्रेसलेट्स ना पहने हो, एक उनके हाथ में वॉच हो, इट कुड बी एनीवन, चेन वॉच है तो वो पहन ले, या जो है वो एप्पल वॉच है तो वो भी पहन सकते हैं। एक रिंग होना चाहिए, नेल्स उनके ट्रिम हो और क्लीन शेव जाइएगा, नो ईयर पियर्सिंग। ठीक है, आजकल के हमारे यंग लड़कों को ना बड़ा शौक है, तो नो ईयर पियर्सिंग। ठीक है, क्लीन शेव आपने जाना है। ये वाले कैंडिडेट्स जो सक्सेसफुल इन चीजों से निकल आएंगे उनका हम फिर मेडिकल एग्जामिनेशन करेंगे। मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या होगा? आपका ईयर, नोज, थ्रोट, चेस्ट एक्सरेज, ECG, ये सब चीजें आपके मेडिकल एग्जामिनेशन में आएंगी। अगर आप ये सारी चीजें क्लियर कर लेते हैं, ये नेक्स्ट स्टेप में आपको बता रही हूँ। और अगर आप हार्ट पेशेंट हैं या कोई भी इशू है आपको तो ना अप्लाई करें, क्योंकि ECG में सब कुछ आ जाएगा। हमारा पॉइंट है एप्लीकेशन सबमिशन प्रोसीजर और गाइडलाइंस, कि आपने कैसे फॉर्म लेना है, कैसे सबमिट कराना है, क्या उसके साथ अटैच करना है, कहाँ पे आपने सबमिट कराना है, और क्या एड्रेस है और किस जगह पे आपने सबमिट कराना है। PI की वेबसाइट पे जाएं www.pic.com.pk/corporate/careers। ठीक है, इस पे आप जाएं, वहां पे जाकर आप फॉर्म डाउनलोड करेंगे। 2 और 3 पेजेस का फॉर्म है, वो भी मैं साथ में अटैच कर दूंगी बाद में आपके। ठीक है, और इसके साथ फिर आपने एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी है जो कि 2000 रुपए है, 2000 बी डिपॉजिटेड इन बिलो मेंशन बैंक, जो कि उन्होंने मेंशन किया है HBL का। वो आपने उसकी एक जो स्लिप है, आपने इसकी एक ट्रांजैक्शन रिसीप्ट जो है वो आपने साथ इसके एप्लीकेशन फॉर्म के लगानी है। और वो बताया हुआ है कि वो सेक्शन कौन सा है, वो सेक्शन 8 होगा आपके फॉर्म में, जहां पे आपने वो ट्रांजैक्शन नंबर लिखना होगा। ठीक है, फॉर्म में। उसके बाद आ जाता है एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद फोटोकॉपीज ऑफ मैट्रिक, अदर क्वालिफिकेशन, सर्टिफिकेट्स, कोई भी सर्टिफिकेट्स आपके पास अवेलेबल हैं किसी भी किस्म के स्किल्स बेस्ड, आप उसको अटैच कर सकते हैं। और आपका जो एक्सपीरियंस लेटर है, जैसे आपने पहले कोई जॉब्स की हुई हैं तो वो भी आप साथ में अटैच कर सकते हैं। डोमिसाइल आपका जहां से भी आप अप्लाई कर रहे हैं, पंजाब से हैं, सिंध से हैं, जिधर से भी हैं, वो साथ लगाइएगा। आपका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है जिसको हम CNIC बोलते हैं, वो भी आप लगाइएगा। और 6 पासपोर्ट साइज आपकी व्हाइट बैकग्राउंड के साथ फोटोज आपको साथ में लगानी होंगी। ठीक है, मस्ट बी सेंड थ्रू रिप्यूटेड कोरियर सर्विसेज। आपको कोरियर सर्विसेज, जो अच्छी कोरियर सर्विसेज है उसके थ्रू भिजवाइएगा, ताकि आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो कहीं गुम ना जाएं। The application should reach in the office of Manager Recruitment and Placement PIA near PIA Training Center, कराची एयरपोर्ट। ये बता दिया उन्होंने एड्रेस, ये एड्रेस मेंशन है। अगर आपको लगे कि ये एड्रेस जो है वो हमें नहीं समझ आया तो आप मेरे इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पे जाइएगा और वहां पे आपको ये सारा ऐड लगा हुआ है, तो आप वहां से जाके भी ये एड्रेस देख सकते हैं। एप्लीकेशन मस्ट क्लियरली मेंशन द पोजीशन अप्लाइड फॉर। अच्छा, ये बात बड़ी जरूरी है क्योंकि PIA ने 3 जो है वो चीजों के लिए वैकेंसीज निकाली हैं। कैबिन क्रू, पायलट्स की मैंने बताया था आपको, और RIT में भी निकाली है। तो फॉर्म मेरे ख्याल से सबका सेम है। आपने मेंशन करना है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने मेंशन करना है कि आप कैबिन क्रू की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये भी क्लियरली मेंशन है। अगर आपकी एप्लीकेशन जो है वो पूरी फिल्ड नहीं है, आपका पूरा फॉर्म फिल नहीं है, कोई आपने पैरा मिस कर दिया है, तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो कंसिडर्ड नहीं होगी। ठीक है ना, अगर आपका कोई एक आधा भी डॉक्यूमेंट आपका मिस हुआ ना, तो आपकी डॉक्यूमेंट, आपका जो फॉर्म है, आपकी एप्लीकेशन है, वो कंसीडर नहीं की जाएगी। तो आई वुड सजेस्ट यू गाइस कि जब आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स
एक दफ़ा अटैच करें तो हमेशा क्रॉस चेक किया करें। पर आपने बाय हैंड जो एक होता है, या किसी ऑफिस में जाके आप खुद से जो एप्लीकेशन दे रहे हैं, उन्होंने क्लियरली बोला है कि जी वो आपने खुद से नहीं देनी है, हम उसको बिल्कुल भी कंसीडर नहीं कर रहे हैं। हाँ, अगर आप मेल करके हमें भेजना चाह रहे हैं, लाइक ईमेल के थ्रू भेजना चाह रहे हैं, तो वो हम कंसीडर कर लेंगे, लेकिन उसके अलावा आप उसकी हमें हार्ड कॉपी भी भेजें। और आपकी जो डिग्री है ना, वो आपकी ऑथेंटिक डिग्री होनी चाहिए, क्योंकि बाद में अगर ये चीज़ क्लियर हुई कि आपने कहा जी मेरी ओरिजिनल थी और बाद में पता चला कि वो तो ओरिजिनल और फेक है, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। ये उन्होंने बता दिया कि आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इसकी लास्ट डेट है 25 सितंबर 2023। सितंबर की 25 तारीख है इसकी जो लास्ट डेट है। इससे पहले पहले आप इसको सबमिट करवा देंगे, बाद में करवाएंगे तो वो कंसिडरेबल नहीं है। TATA will be admissible for the test और इंटरव्यू जब होते हैं, बड़ी बड़ी लंबी लाइनें होती हैं, तो आई वुड सजेस्ट यू, उन्होंने कहा है कि हम कोई जो है वो TATA मतलब कोई अलाउंस नहीं दे रहे हैं। अगर आपको भूख लग रही है या आपको कुछ भी खाना पीना है तो वो आपने खुद करना है। दैट इज एयरलाइन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो बेहतर यही है कि जब लंबी लंबी लाइनें होती हैं, सारा कुछ होता है, तो आप साथ में अपनी वाटर बॉटल कैरी करें और साथ में कुछ स्नैकिंग लाइट्स रखें। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी लाइक वो फेक है, वो टेम्पर्ड है, या कुछ भी पता चला बाद में, तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो सकती है आपके अगेंस्ट। तो बेहतर ये है कि डोंट डू दीज थिंग्स के लोग कहते हैं कि हम ऐसे कर लेते हैं, ऐसा नहीं है, और ये केसेस हो भी चुके हैं, आपको पता भी है इस चीज़ का। सो अवॉइड कीजिएगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ जाइएगा प्लीज़। इंटरनल भी है, जैसे कि अगर मैं IT में जाना चाह रही हूँ तो मुझे NOC लेना होगा। तो ये जो लोग गवर्नमेंट ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, जरूरी नहीं है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल में कहीं और भी हैं, तो उनका NOC रिक्वायर्ड होगा। द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज 25 सितंबर। और ये यहाँ पे हो गई है मेरी बस और यहाँ पे हो गई है हमारी सारी बात। मैंने आपको सब कुछ डिटेल में बता दिया है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या एलिजिबल कैंडिडेट्स के साथ होगा, और उसके अलावा आपने एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से लेना है और आपने उसको कहाँ सबमिट कराना है। तो एवरीथिंग इज इन द वीडियो, वेरी डिटेल वीडियो है, आप इसको देखिएगा। और कहीं पे जहाँ पे आपको लगे कि आपको समझ नहीं आ रही है, प्लीज कमेंट्स में मुझे बताइएगा। आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्स यू इन द कमेंट्स। मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। कि मैंने काफी डिटेल में वीडियो बना दी है, एंड आई एम रियली होपिंग टू सी यू गाइज टू फ्लाई विद मी एंड टू सी यू ऑन बोर्ड। और बेस्ट ऑफ लक, and thank you so much for watching me, and thank you so much for tolerating me as well. If you guys are new and you haven't subscribed my YouTube channel, so kindly please do subscribe my YouTube channel, and if you like my video, you can like and share and comment, or you can share this video with your friends who wants to apply in as a cabin crew. This was the most awaited vacancies. Thank you so much, take care, Allah Hafiz.